देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों के क्रम का रहस्य। हिंदी के शब्दों में अ, आ, ई, उ, ओ ये अनेक वर्ण हैं। प्रश्न यह है कि हिंदी के इन शब्दों को इस क्रम से क्यों रखा गया है। हिंदी में क्रम इसलिए है कि सबसे पहले जो आवाज का उद्गम स्थान है वह कंठ है। उसमें से निकलकर वह आवाज दूसरी ठोकर तालु को देती है। तालु कहते हैं जीभ के नीचे ऊपर दांत के समीप हिस्से को। फिर इसके बाद मिलता है ओंठ, फिर मूर्धा मिलती है। इस तरह से ही और इसी क्रम से इन अक्षरों का भी उद्गम हुआ है। स्वर एक अलग चीज है और व्यंजन अलग चीज है। स्वरों का बंटवारा पहले लगाते हैं। सबसे पहले अ, आ आता है और वह कंठ की प्रधानता के लिए होता है। फिर ई आती है, वह यह तालु की प्रधानता से होती है। फिर आता है उ, उसे होठ की प्रधानता के बिना नहीं बोल सकते। इसके बाद आती है मूर्धा, री, ये मूर्धा की प्रधानता के बिना नहीं बोले जा सकते। इसके बाद र, ये दांतों की प्रधानता के बिना नहीं बोले जा सकते। इस प्रकार स्वरों में स्थानों का क्रम है। जैसे स्वरों में स्थानों का क्रम है, उसी तरह जिनवाणी में भी यंत्रादि में यही क्रम है। स्वर किसे कहते हैं? स्व माने स्वयं अथवा स्वतंत्र होकर और रा माने शोभायमान हो बोले जाएं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वे स्वर हैं। व्यंजन वर्णों में क्रम का रहस्य। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वयं अथवा स्वतंत्र रूप से ना बोले जाएं। बिना स्वरों की मदद के व्यंजन नहीं बोले जा सकते। हलंत भी बिना स्वरों के सहारे के नहीं बोले जा सकते, चाहे पहले सहारा लो अथवा बाद में। इसलिए पहले उनका नंबर रखा जो स्वतंत्रता से बोले जा सके, और फिर जो लंगड़े रह गए व्यंजन उनका नंबर रखा। व्यंजनों का क्या क्रम है? व्यंजनों का भी वही क्रम है जो स्वरों का क्रम है। पहले वे अक्षर आते हैं जो कंठ की प्रधानता से बोले जाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ड़। इसमें क शुद्ध अक्षर है और खा में कुछ और गर्म हवा मिलती। अंग्रेजी में भी एच मिलाकर खा लिखा जाता है। अंग्रेजी में भी के में एच मिलाकर खा लिखा जाता है। इस प्रकार हिंदी में शुद्ध में थोड़ा जोर लगाकर खा लिखा जाता या बोला जाता। गा दूसरी चीज है और घा को भी गा में थोड़ा जोर लगा के बोला जाता है। फिर कंठ के बाद तालु आया और वे अक्षर आए जो तालु की प्रधानता से बोले जाते हैं, जैसे च, छ, ज, झ, य। इनमें भी वही क्रम मिलता है। च शुद्ध अक्षर और उसमें थोड़ा जोर और लगा के छ, ज अलग अक्षर, और उसमें भी थोड़ा जोर लगाकर झ, य नसिका से बोलते हैं, इसलिए उसे अंत में पटक दिया। फिर आते हैं ट, ठ, ड, ड़, न। ये मूर्धा से बोले जाते हैं। इनमें भी वही क्रम रहता है और न नासिका से बोला जाता है, इसलिए उसे अंत में रख दिया। फिर दंत आया त, थ, द, ध और न। ये दांत की प्रधानता से बोले जाते हैं, इसलिए बोलने में भी वही क्रम आता है। इनमें भी न नासिका से बोला जाता है, इसलिए अंत में रख दिया। फिर ओंठ के संबंध में बोले जाने वाले अक्षर प, फ, ब, भ, म, ये अक्षर आते हैं। फिर इनमें भी वही क्रम होता है और मां नाक से बोला जाता है। अंतस्थ और ऊष्म वर्णों के क्रम का रहस्य। फिर आते हैं य, र, ल, व। वास्तव में इनका क्रम है य, व, र, ल, और ये दो स्वरों से मिलकर बनते हैं। ई और आ मिलकर या, उ और आ मिलकर वा, र और आ मिलकर र और अ मिलकर ल। इन्हें भी ऐसा बनाकर फिर आ निकाल कर देखो।
इनको 25 व्यंजनों के बाद इसलिए रखा है कि ये दोनों स्वरों से मिलकर बने हैं। दो स्वरों के मिलने के कारण ये स्वर जाति के ना रहे और व्यंजनों जैसा लगने पर भी शुद्ध व्यंजन न थे। अतः स्वरों में से निकालकर बाहर कर दिया गया और उन्हें व्यंजनों में 25 अक्षरों के बाद स्थान मिला और बोल निकालने में सुविधा य र ल व बोलने में लगी, इसलिए इनका क्रम य व र ल न होकर य र ल व हो गया। फिर आते हैं श स ह। इनको ऊष्मा कहते हैं। इनको बोलने में मुंह से गर्म हवा निकलती है। ऐसे तेज हवा वाले अक्षरों को अंत में रखा गया है। श तालु से बोला जाता है, इसलिए तालवी श कहलाता है। श मूर्धा से बोला जाता है, इसलिए इसको मूर्धनी कहते हैं। स दांतों की प्रधानता से बोला जाता है, इसलिए इसको दंती स कहते हैं। संयुक्त पिंड व्यंजन और संयुक्त स्वर। फिर अंत में जो अक्षर आते हैं वे हैं छ त्र ज्ञ। इनको अंत में यूं रखा गया है, कहते हैं कि ये कोई शब्द ही नहीं है। का और शा के संबंध से छ बनता है, त और रा के संबंध से त्र बनता है और जा और इया के संबंध से ज्ञा बनता है। तो ये तो दो व्यंजनों के संबंध से बनते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये तो कोई शब्द ही नहीं है, इसलिए इनको अंत में रखा गया है। इसी तरह स्वरों में भी ए ओ और अह आते हैं, परंतु कहते हैं ये भी शुद्ध स्वर नहीं है, इसलिए इनको भी स्वरों के अंत में पटक दिया है। अ और ई के संबंध से ए, आ और ए के संबंध से ए, आ और उ के संबंध से ओ, आ और ओ के संबंध से ओ बनता है। फिर कहते हैं अम और आहा तो कोई स्वर ही नहीं है, यदि इन्हीं स्वर माने तो और भी कई स्वर बन जाते हैं। मुख्य स्वर तो अ ई उ र और ल ही हैं। इस प्रकार ये क्रम हिंदी भाषा की उत्पत्ति का है। इस तरह जो ये शब्द हैं ये पुद्गल शब्द वर्णना की तरह हैं।